एक प्रश्न है, वेदों में, गीता में, भागवत में बहुत बार एक चीज कही है, लिखी है, लेकिन हमने कसम खाई है हम नहीं सुधरेंगे। वो कौन सी चीज है? देखो भाई, वेदों में बहुत ज्यादा चीज लिखी हुई है, लेकिन हमने तो सार को पकड़ना है। वेदों में तो कर्म कांड के ही श्लोक 80,000 श्लोक तो कर्म कांड के हैं, उससे हमने कोई लेना देना नहीं कि उससे गधा कुत्ता बनते रहेंगे, एक बार ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। और दूसरी बात, 4,000 श्लोक ज्ञान मार्ग के, 16,000 श्लोक सिर्फ उपासना के। उपासना मतलब भगवान के पास जाना। अब हम भगवान से दूर हैं, इसलिए दुखी है, अपने अंश से दूर है जिसके पास आनंद है, और सुख हम चाहते हैं। क्यों? हम उसके अंश हैं, आनंद के अंश है, हमारा स्वभाव है। अब क्या करेंगे? अब कोई ये चीज है, ये देखो आप, इसको आप ऊपर फेंक दो, नीचे गिर गई। क्यों? पृथ्वी का अंश है ये, अपना अंश अंशी की तरफ जाएगा, पकड़ेगा उसको, नहीं तो उसको शांति नहीं मिलेगी। ये हवा में नहीं रह सकता, इसको शांति मिलेगी जहां से निकला है उसमें। पानी, कितनी नदी नालियां हैं, बहते रहेंगे, आखिर में जाके शांत समुद्र में हो जाएंगे। अग्नि को देख लो आप, आग लगाओ, ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ नहीं। क्यों? वो तेज जो सूर्य है उसका ही ये अंश है, अपने अंशी को चाहता है। तो हम भी तो वही चाहते हैं, उसी के पास आनंद है। तो वेदों के अंदर तो बहुत चीज लिखी है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता में भी कहा, माम एव माम एकम, मेरी ही। ये आज तक नहीं किया, भक्ति तो की होगी कृष्ण की, राम की भी कभी, लेकिन इस भक्ति के साथ फिर दूसरी भक्ति भी की होगी, दुकान की, मकान की, देवताओं की, शनिदेव की, और माँ बाप, पति पत्नी की भी। भक्ति का मतलब उनमें भी मन लगाना, जहां मन होगा उसी को भक्ति कहते हैं। इसलिए जूते, चप्पल, डंडे, अशांति, रोग, आजकल तो सारे के सारे रोगी आदमी है कल युग में। अपने माँ बाप को देखो, पड़ोसी को देखो, कितनी दुर्दशा है। रोटी खाने के लिए फिर भी लूट खसोट, छल कपट, अधर्म का व्यवहार, नरक में जाने के लिए इतनी भारी तैयारी कर रखी है। और मान लो लूट खसोट से कमा लिया तो ये भी नहीं 10% रिश्ता दान कर दे, वो भी नहीं करेगा, क्यों? बेटे का नाश करके जाऊंगा, वो उसको बर्बाद करेगा, और मेरे आगे जा करके यमराज मेरे को लंबा घेर के कोड़े मारेगा। अब 10% दान लिखा है, क्यों नहीं किया? भक्ति की तो बात छोड़ दो। भक्ति तो जब हो जब विषयों से आसक्ति कम हो, दुख माने, भगवान से संबंध बनाए, किसी ठीक गुरु की शरण में निरंतर जाए। तो हमने एव नहीं लगाया, माम एकम शरणम वर्ज। सब धर्मों का परित्याग कर अर्जुन, ये शरीर के धर्म बता रहे को, माँ का, बावता का, देवताओं का, यज्ञ का, तप का, ये शरीर के धर्म में दान वगैरह, मेरे से प्यार होता है धर्म। ये तो शरीर का धर्म है, शरीर नश्वर है, तो उसके कराए हुए कर्म भी शुरू होंगे और फल मिलेगा, कर्म भी खत्म होगा, फल भी मिलकर एंड हो जाएगा। एंड होने वाली चीज नित्य आत्मा को जो आनंद चाहती है उसको कुछ नहीं दे सकती, दुख देगी। क्यों? वो चीज एंड हो रही है, कोई भी चीज हो, माँ हो, बाप हो, बेटा हो, धन हो, कोई हो, शरीर हो। जवानी में क्या कुछ हो रहे थे, 16 साल का, 17 साल का, आज तो खैर वो भी कम हो गया। और बाद में बुढ़ापा, क्या हालत होगी, एक गिलास का पानी नहीं, अरे एक गिलास का पानी पकड़ाना। नित्य चीज नहीं है, जब नित्य शरीर नहीं है तो नित्य इनको क्यों मान लिया अपना, दुख भोगने के लिए, गधा कुत्ता बनने के लिए चाव चढ़ रहा है ना। अरे ये मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान कह रहा है, माम एकम शरणम सर, माम एव शरणम,
मेरे ही, मतलब वही बात आ गई, भी को छोड़ना पड़ेगा। देवता भी हैं जी, वो भी नाराज हो जाएंगे। माँ बाप की भक्ति करनी है वो नाराज हो जाएंगे। शनिदेव नाराज हो जाएंगे। यज्ञ करना है वो नाराज हो जाएगा। नवरात्रे भी करने हैं। अरे भगवान करे उस आदमी को तो मान, उस चीज को तो मान लो। अब भक्ति निरंतर होती है, निष्काम होती है, और अनन्य एक की भक्ति, राजा की भक्ति कर लो ना। मंत्रियों की, एमएलए की क्यों भक्ति करते हो? और वो राजा जो निरंतर है उसको कहते राम और कृष्ण। मम माया दुरुत्तया मामेव ये परपदन्ते, माया में ताम तरनते थे। डरो मत, मैं ही हूं वो, मेरे ही अंडर है जीव, मेरे अंडर माया है। मैं चाबी नहीं करूंगा तो माया नहीं जाएगी। कोई धर्म कर्म करो, जाओ हे मत लगाओ, भोगो, जब मेरी ही शरण आओगी। वासुदेव सर्वम इतिसु महात्मा दुर्लभ। जो भगवान ही सब कुछ है। वसुदेव के पुत्र को वासुदेव भी एक नाम है ना भगवान का। वही है, वही निमित्त कारण, उपादान कारण, वही बनाने वाला, वही बनने वाला, जड़ चेतन, अंदर भी सगुण रूप में, निर्गुण रूप में, बाहर भी जड़ चेतन में। मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। सत असत मैं हूं, सत असत से परे भी मैं नहीं हूं। मैं सत भी नहीं हूं, असत भी नहीं हूं। मतलब सत असत, माया और भगवान, माया और आत्मा, सत असत, ये भेद बताया। अब तू कौन है? फिर कह रहा है सत भी नहीं हो, असत भी, मैं ही सब कुछ बनाऊं। माया भी मेरी है, जीव भी मेरा ही है, मैं ही मैं हूं बस, और मेरी ही शरण आना है। और भगवान ने हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर अपने मुख की वाणी अवतारी की, अवतार की नहीं, जिसके अंदर अनंत चक्कर भगवान काटते हैं, ये अवतार सारे भगवान हैं। उसने कहा एव लगाओ, ही लगाओ, भी को छोड़ दो, भी को छोड़ दो। भी लगाओगे तो वही चिंतन होगा। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के अंडर हैं ये जितने भी देवता हैं, जितने आपके माँ बाप हैं, जितना ये जड़ चेतन समान है, तो वही गुण आपके अंदर आएगा और भोगोगे। इसलिए मैं ही हूं, मेरे अंदर मन लगा दो आप। तो आज तक हमने एव नहीं लगाया, एकम नहीं लगाया, ही नहीं लगाया, वही है। और उसी की मरते दम तक निरंतर मन से रो के भक्ति करूंगा। ये नहीं किया किसी जन्म में 10%, 20%, 30%, 40%, बस आगे या तो पावर नहीं, टूट गया, या फिर संसार ने घेर लिया, या वो डरता नहीं। अब 84 में क्या दुर्दशा होगी तेरी। जब कुत्ता बनेगा तो एक टूक नहीं मिलेगा, लोग डंडे मारेंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। अरे अब कुछ कर लेना, संसार तो देख लिया, खूब दुख भोग लिए इसके अंदर, अनंत बार माँ बाप बना के गधे कुत्ते आदमी में देवलोक भी मिल लिया, कुछ शांति मिली। तो आज तक हमने माम एकम शरणम वर्ज, माम एव शरणम, वो नहीं लगाया। और ये भगवान में कहता है एकम लगा दे, एव लगा दे, ही लगा दे, मैं ही हूं। एक बार तो लगा दे ही, मेरी माया मेरे बगैर नहीं जाएगा। ही लगाएगा नहीं, फिर तू पुनर्ति जन्मम पुनर्ति मन्नम पुनर्ति जठरी जननी स्वयं। जा बेटा खूब जा, नरकों में घूमता रहे। तो अब भी ये कसम तोड़ दे, जिद लगा रखी है। जो जीव इस जिद को तोड़ गए वो विमान में बैठ के चले गए। ब्रह्मा जी ने भी सलाम किया जब ब्रह्मलोक को प्यार किया, और ये माया को जीत गया भाई। इसलिए डरो मत, अब भी है। कितने ही पाप करके उसने कहा लास्ट टाइम भी मेरे मन लगा दो, शरीर नहीं मन, और मेरा ध्यान भी साथ हो और नाम भी हो, खाली नाम ना हो। वो कहते हैं ना अनंत में भगवान का, राम का नाम ले लो, नहीं, नाम के साथ ध्यान भी हो। किसका नाम ले रहा है? मन उसमें हो, ध्यान रखना। बोलो वृंदावन बिहारी।